हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज इस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। वो एक ऐसी महिला के बारे में है, एक ऐसी औरत के बारे में है जिसकी मौत यानी जिसकी हत्या के इल्जाम में ससुराल वालों को, उसके ससुराल वालों को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों अचानक से 14 साल बाद वो महिला जिंदा हो जाती है। आज की जो सच्ची घटना है इसमें लव भी है, इसमें धोखा भी है और दोस्तों इसमें मर्डर भी है। अब आखिर क्या हुआ था, क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। आप मेरे साथ इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो है गुजरात के पाटन की। गुजरात में एक जगह है पाटन और उसी पाटन में एक गांव लगता है जिस गांव का नाम है बलवा। गांव बलवा में अमृत पांचाल नाम का एक व्यक्ति बड़ी शान शौकत से रह रहा था। गांव में उसकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। उसी गांव में उसका एक बेटा जिसका नाम था प्रकाश, उसकी पत्नी भीखी और उस पत्नी को एक 4 साल का बेटा भी था। वो बड़ी मस्ती से रह रहे थे। असल में प्रकाश तो मुंबई में जॉब किया करता था, लेकिन जो भीखी है वो अपने बेटे के साथ उसी घर में रह रही थी। एक दिन अचानक रात को, आधी रात को, जो उनका 4 साल का बेटा था वो अपने कमरे में बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देता है। दोस्तों वो इतना रोता है कि पूरे परिवार की आंखें खुल जाती हैं। जब पूरे परिवार की आंखें खुल जाती हैं तो वो आखिर क्या मामला है, प्रॉब्लम क्या है, आज बच्चा इतना ज्यादा क्यों रो रहा है, उसके पास जाकर देखते हैं, उसके कमरे में जाते हैं। लेकिन जब वो कमरे में जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पर केवल और केवल बच्चा ही था। भीखी यानी इनकी बहू वहां पर नहीं थी। ये उस बहू को बहुत ज्यादा तलाशते हैं, पूरे घर में देखते हैं, घर के बाहर देखते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। इसी कश्मकश में गांव के और भी लोग यानी मोहल्ले वाले लोग भी वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब मोहल्ले वाले, घर वाले सभी लोग मिलकर भीखी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। भीखी था उस बहू का नाम। ढूंढते ढूंढते वो खेत की तरफ चल देते हैं और खेत में जाकर देखते हैं कि भीखी की लाश वहां पर पड़ी हुई है। भीखी का जो चेहरा है वो पूरी तरह से जला हुआ है और भीखी की लाश वहां पर पड़ी हुई है। लाश को देखकर पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब दोस्तों आनंद फानंद में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और अब पुलिस के पास किसी भी टाइप का और कोई भी साक्ष्य नहीं होता। पुलिस पूरी कोशिश करती है कि इस हत्या को सुलझा ले, लेकिन सीधा सीधा जो शक होता है वो केवल और केवल पांचाल परिवार पर ही जाता है। गांव के लोग भी उन पर धीरे धीरे शक करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अब जैसे तैसे एक अपनी बहू को मारने का ठप्पा लग चुका था। उधर भीखी का जो मायका है वो है किमाना गांव में, जो यहां से 50 किलोमीटर दूर है। वहां से उसकी मां आती है और सीधा सीधा इल्जाम लगा देती है पांचाल परिवार पर कि इन्होंने ही मेरी बेटी को जलाकर मारा है या हत्या करने के बाद उसे जला दिया। अब दोस्तों पुलिस पूरी कोशिश करती है। अब पुलिस को एक रिपोर्ट भी मिल चुकी थी, यानी रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी थी। तो पुलिस जो है वो सीधा सीधा पांचाल परिवार के बहुत सारे लोगों को जेल में डाल देती है। पांचाल यानी अमृत पांचाल, उनकी पत्नी और परिवार के और भी कई सारे सदस्य जेल में जाते हैं और पूरे 15 दिन की जेल वहां से दोस्तों वो काट कर आ जाते हैं। सब कुछ बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किल हो चुका था। बहुत ज़्यादा इनकी गांव में, पूरे गांव में बेइज्जती हो चुकी थी। और अब दोस्तों धीरे धीरे करते 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 अगले साल ही जो अमृत पांचाल हैं उनकी मौत हो गई। उसके 2 साल बाद उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। और अब जो प्रकाश है, जो भीखी का पति था, मुंबई में रह रहा था। धीरे धीरे चलते चलते इस घटना को पूरे 15 साल हो चुके थे। 15 साल बाद जो प्रकाश है, भीखी का पति, वो मुंबई छोड़कर अहमदाबाद में आ जाता है और जो 4 साल का बच्चा था अब वो पूरे 18-19 साल का जवान यानी यंग मैन बन चुका है। अब एक रोज अहमदाबाद में जब प्रकाश रह रहा था अपने बच्चे के साथ में, अपने 18 साल के बेटे के साथ में, तो उसके पास क्राइम ब्रांच से एक रोज फोन आता है, यानी थाने और क्राइम ब्रांच का उसके पास फोन आता है और वो उससे कहते हैं कि क्या तुम हमें अपनी वाइफ भीखी की एक तस्वीर भेज सकते हो। अब दोस्तों उसके सामने 15 साल की पूरी स्टोरी एकदम से दोहरा जाती है। उसके दिमाग में आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, हम तो 15 साल से वैसे ही बहुत ज्यादा अपनी बेइज्जती गांव में सहन कर रहे हैं, अब दोबारा से ये केस खुलने वाला है, इसमें क्या होने वाला है। अब दोस्तों इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा सोच पाता, पुलिस वाला उससे बताता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो पत्नी है उसे हमने ढूंढ लिया है।
अब दोस्तों, जैसे ही इस डायलॉग को प्रकाश ने सुना तो उसके पैरों तले से बिल्कुल जमीन निकल गई और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है कि आखिर हमारे साथ इंसाफ हुआ के, और ये भी बात क्लियर हो गई कि हमने भीखी को नहीं मारा। अब दोस्तों, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, इससे पहले कि वो आगे कुछ किसी से बता पाता, वो अपने बड़े भाई जिसका नाम है प्रहलाद, उसे लेकर सीधा थाने पहुंच जाता है और वहां जाकर जो देखता है उसके सामने का मंजर, उसके सामने की खुशी का ठिकाना बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि वो सामने देखता है कि भीखी नाम की उसकी पत्नी बिल्कुल जिंदा खड़ी हुई थी। वो उसे देखते ही पहचान लेता है। हालांकि 15 सालों में उसकी जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा दुबली पतली हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी उसे देखते ही पहचान लेता है। अब दोस्तों, ये हुआ तो हुआ कैसे? ये एक बहुत बड़ा राज है जो पुलिस वालों से प्रकाश ने आखिर पूछ ही लिया कि ये जिंदा है तो है कैसे। इसके बाद जो पुलिस वाले चौंकाने वाला खुलासा करते हैं, उसे सुनने के बाद आप भी सन्न रह जाएंगे और मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस बारे में जरूर बताइएगा। उसके बाद पुलिस वाले जो चौंकाने वाला खुलासा करते हैं, उस खुलासे को सुनने के बाद प्रकाश के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसकी आंखों के सामने तुरंत अंधेरा आ जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसकी हत्या के इल्जाम में हम लोग 15 साल से बेइज्जती सहन कर रहे हैं, वो उसने हमारे साथ ऐसी चाल चली। 18 साल की उम्र में जब किमाना गांव से इस लड़की का यानी भीखी की प्रकाश से शादी हुई थी, तो ये लोग अहमदाबाद में ही शुरू में रहते थे। अहमदाबाद में जाने के बाद जो भीखी है वो बार बार अपने पति प्रकाश से कहा करती थी कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए तुम मुंबई का रुख करो, तुम्हें मुंबई ही जाना होगा और वहां जाकर तुम ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद वो मुंबई में चला जाता है और वहीं पर काम करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे प्लानिंग करता है कि चीज़ें सेट करने के बाद मैं अपनी पत्नी को भी अपने साथ मुंबई में ही ले जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जहाँ की भीखी रहने वाली है किमाना गांव की, उसी के पास एक दूसरा गांव भी है। वहां का रहने वाला एक लड़का, और उस लड़के का नाम था विभूजा राठौर। उससे भीखी बातें किया करती थी और जब बातें किया करती थी और मुंबई में रहता था उसका पति, तो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, मिलना जुलना होता है और जब भी कभी वो किमान अपने गांव में जाया करती थी तब विभूजा से जरूर मिला करती थी। विभूजा से मिलते मिलते उसे उससे इतना ज़्यादा प्यार होता है कि वो एक साथ रहने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं तुमसे अब शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इस अंदाज में कि किसी का कुछ गलत ना हो, यानी मैं अपने घर को छोड़कर ऐसे नहीं भाग सकती। तो फिर वो एक प्लानिंग करती है और वो प्लानिंग करती है कि अगर मेरे जैसी एक औरत की हत्या कर दी जाए तो फिर मैं शायद तुम्हारे साथ बड़े आराम से रह सकती हूं। अब दोस्तों, यहां पर वो अपनी इस चाल का जो मोहरा बनाती है वो एक औरत को बनाती है और उस औरत का नाम था श्रद्धा रावल, जो दिमागी तौर से यानी दिमागी रूप से उसका कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था। वो उससे मिलना जुलना शुरू कर देती है, उसे अपनी बातों में लेती है, उसको पटाती है, खाना देने के बहाने या फिर कपड़े देने के बहाने वो उसे अपनी बातों में ले लेती है। उसे अपनी बातों में लेने के बाद एक रोज वो उसे अपने घर के बाहर ही बुला लेती है, कुछ ना कुछ उसे काम बताकर, और फिर वो अपने आशिक यानी विभूजा राठौर को फोन कर देती है। उसका आशिक अपने 2 और दोस्तों के साथ वहीं पर आ जाता है और फिर वो उसे एक खेत में लेकर चले जाते हैं, यानी श्रद्धा रावल को। श्रद्धा रावल की सबसे पहले वो लोग गला दबाकर हत्या कर देते हैं, उसे मार देते हैं। फिर जो भीखी है वो उसे अपने कपड़े पहना देती है और उसे अपने कपड़े पहनाने के बाद वो उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर मिट्टी का तेल डालकर उसे वहीं पर जला देते हैं। और उसके बाद जो भीखी है अपने 4 साल के बेटे और अपने एक रिस्पेक्टेड परिवार को छोड़कर विभूजा राठौर के साथ चली जाती है, भागकर अपने गांव किमाना में पहुंच जाती है और वहीं पर अपना नाम बदलकर भावना राठौर रख लेती है और वहीं पर इस विभूजा राठौर के घर में उसकी पत्नी बनकर रहना शुरू कर देती है। वो घर से बहुत कम बाहर निकलती थी, इसी डर में कि कहीं उसे लोग पहचान न ले। तो दोस्तों, जब लोगों ने यानी जब प्रकाश ने और उसके घर वालों ने इस कहानी को सुना था तो उन्होंने सच में ही दांतों तले उंगली दबा ली और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी भीखी, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, क्या वो उसके साथ ऐसा कर सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर इस घटना का खुलासा कैसे हुआ। जो विभूजा राठौर है वो कोई एक नॉर्मल आदमी नहीं है,
वो एक बहुत ही ज्यादा शातिर आदमी था। मर्डर, हत्या, चोरी चकारी और लूटपाट में उसका नाम हमेशा से रहता था। अभी उसने हाल फिलहाल में बहुत बड़ी लूट की थी और उसने लूटे थे 20 लाख रुपए, यानी 20 लाख रुपए की लूट करने के बाद पुलिस को उसकी बहुत ज्यादा तलाश थी। आखिर में वो पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, फिर वो अपनी लूटपाट वाली बात को भी बताता है और फिर यह भी कबूल कर लेता है कि उसने अब से 20 साल यानी 14 साल पहले 2005 में एक मर्डर किया था। और जब उस मर्डर का खुलासा करता है तो फिर वो बताता है कि श्रद्धा रावल नाम का मैंने एक औरत का मर्डर किया था, जिसके बाद मैं अपनी पत्नी यानी अपनी माशूका, अपनी लवर को लेकर अपने साथ भागकर आ गया था। और फिर पुलिस को इस वाले केस के बारे में यानी प्रकाश के फैमिली वाले केस के बारे में पहले से ही पता था कि उनके घर में भीखी नाम की एक औरत की हत्या हो चुकी है। और दोस्तों, उन्होंने केस को मिलाया और फिर उन्हें इस केस में बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? यानी 2005 की यह घटना थी और 15 साल बाद यानी 2019 के एंड में इस घटना का सलूशन निकल कर आता है। यानी जो भीखी है वो पूरे 15 साल बाद अपने इस मंसूबे में फेल हो जाती है। आखिर आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।